सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप एक सत्संग जो अभी आपके सन्मुख रखा जाएगा उसको गौर से सुने। ये सत्संग उस प्रभु परमात्मा के बारे में है, वो पुरातन देवा आदि राम सनातन ब्रह्म के बारे में, शाश्वत ब्रह्म के बारे में, कबीर देव अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर के बारे में। कि शुरू में वो परमात्मा अकेला था, तब नहीं कोई गुरु चेला था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, चांद सूर्य नहीं थे, 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, ये खंड ब्रह्मांड वगैरह कुछ नहीं बनाए हुए थे। वो परमात्मा आप में आप समाया रहता था और उसने कोई भी उत्पत्ति रचना नहीं की थी। यह 60 असंख्य कोट युग जो पिछले बीते हैं उसमें एक इच्छा आई कि मैं कुछ बनाऊं, उसी इच्छा के कारण सब रचना बनने लगी। उस परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से, अपने स्वरूप से 16 पुत्रों को बनाया और फिर 16 द्वीप बनाए और फिर एक मान सरोवर बनाया और फिर एक एक द्वीप उन पुत्रों को दे दिया और सबसे नीचे अचिंत का द्वीप और नीचे मान सरोवर अचिंत के द्वीप के पास एक मान सरोवर रच लिया, जो देखने में सरोवर लगता है मगर वास्तव में वो ज्योति शक्ति का बना हुआ है। वो ज्योति रूप है, जल रंगी रूप है, वहाँ पे रखा गया और परमात्मा अपने अम्बुद्वीप में चला गया। फिर परमात्मा ने सोचा कि चलो नीचे की रचना बनाते हैं। अचिंत को कहा, ये अचिंत तो अब आगे की रचना तू करेगा। अचिंत जो है वो ज्योति शक्ति रूप है। वहाँ पे मान सरोवर पे उसने अपने स्वरूप से एक और पुरुष तैयार किया। उस पुरुष का नाम दिया अक्षर पुरुष। अचिंत ने सोचा चलो इसकी मदद लेता हूँ, फिर आगे की रचना करता हूँ। अक्षर पुरुष चाहता जैसे ही उसने पैदा किया, प्रकट किया, अपने स्वरूप से बनाया, वो कहने लगा मैं थोड़ा नहा के आता हूँ मानसरोवर में। वो चला गया और कई देर तक वहाँ रहा, वो बाहर ही नहीं आया। परमात्मा को चिंता हुई कि चिंत पुरुष को एक काम दिया था, उसने किया कि नहीं किया। वहाँ पे परमात्मा आगे कबीर देव आके पूछने लगे, भाई चिंत बेटा चिंत जे आगे की रचना क्यों नहीं की? तो उसने कहा पिता मैंने एक अपने स्वरूप से एक अक्षर पुरुष निकाला था, मगर वो इस मान सरोवर पानी में जाके सो गया है, तो वारी नहीं आता। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद उसको निकालता हूँ, आगे की रचना मैं खुद करता हूँ, आप इधर ही ठहरो, देखो उसको जगाते हैं। परमात्मा ने क्या किया, जो 16 पुत्र बनाए हुए थे, सुत बनाए, बेटे बनाए हुए थे, जो महातेज था उसकी आत्मा खींच के अपनी मुट्ठी में रखी, थोड़ा सा पानी लिया और गोलाकार बना के नीचे फेंका। जब नीचे फेंका तो वो बड़े जोर के साथ पानी के बीच में वो चला गया, गड़गड़ 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 गड़ करता। तो जैसे बादल गरजते हैं, सिंह गर्जन होती है, ऐसी आवाज़ वो गोला नीचे चला गया। जो अक्षर पुरुष सोया हुआ था आराम से आनंद ले रहा था पानी के बीच में, क्योंकि अक्षर पुरुष जो है वो वहाँ के ऊपर की रचना जो है वहाँ श्वासें नहीं है, वहाँ प्राण शक्ति नहीं है, इसलिए वो जीव आराम से पानी में भी रह सकते हैं। तो जब वो गोला नीचे गया तो वो जाग गया, उसको गुस्सा आया, एक तरफ से वो बाहर निकला, दूसरी तरफ से ज्योति निरंजन निकला। उसके देखते देखते वो अंडा जो था वो फट गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और इतनी ज़ोर से आवाज़ निकली, जो हिस्सा ऊपर चला गया वो ज्योति रूपी दूर तक फैल गई और दूसरा हिस्सा निरंजन जीव जैसा नीर का पानी का जन पैदा हो गया, काल भगवान। और दूसरी तरफ से अक्षर पुरुष के क्रोध करने से भी उसके स्वरूप से भी धुनें निकली जो दूर तक चली गई और ये दोनों धुनें जो हैं ये मिक्स हो गई, इसलिए
ये दोनों धुने जो हैं ऊपर के ये काल लोक में भी हैं और अक्षर पुरुष के लोक में भी ये धुने जो स्वरूप उनका था वो धुने निकल गए। तो फिर परमात्मा ने कहा कबीर देव ने कि आप तीनों अचिंत के दीप में चले जाओ। वो काल पुरुष भी, ज्योति निरंजन भी और अक्षर पुरुष भी और अचिंत भी अचिंत के दीप में रहने लगे। बड़ी देर तक वहाँ रहे। फिर एक दिन काल भगवान ने सोचा और भी ऐसे दीप हैं। अचिंत को पूछा तो अचिंत ने कहा हाँ आप सैर करना चलते हो। कहता हाँ मैं भी जान देखना चाहता हूँ अपने भाइयों को। तो वो जो उनके पास जहाज़ था डिवाइन लाइट का बना हुआ उस पर बैठे और सभी दीपों की सैर करने लगे। जहाँ भी जाए वो देखे एक एक दीप सबको मिला हुआ है। तो जो काल भगवान है उसके मन में आया अंदर कि सबको एक एक इतना बड़ा बड़ा दीप दिया हुआ है, एक एक कोट शंख इसका दायरा है, तो हमें तो ये एक दीप दिया 3 बंदों को, तो हम भी परमात्मा के पुत्र हैं। तो वो जिद पे अड़ गया, कहने लगा मैं भी तप करूँगा, मैं अलग से दीप लूँगा। तब से ये तप स्टार्ट हो गया। वो करता रहा तप। वो 70 युग एक बार, 70 युग एक बार, 64 युग एक बार और 16 युग एक बार वो उसने तप कर कर के सारी रचना प्रभु परमात्मा ने जोग जीत के राही सारी की सारी रचना के बर ले लिया। और फिर उस परमात्मा ने जब 16 युग के बदले में उसको एक लड़की दी, उसने खा ली, पेड़ में चली गई। और 9 महीने के बाद फिर परमात्मा ने जोग जीत का रूप धारण करके उसको बाहर निकाला। फिर वो उसकी बेटी बन गई, डर गई। वो कहता ना मैं शादी करनी है। थोड़ी बड़ी हुई तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती कर दी और जैसे ज़बरदस्ती की तो उसके जो 3 गुनी ताकत है वो उसमें चली गई और 3 बच्चे पैदा हुए, तमोगुनी, सतोगुनी, रजोगुनी। ऐसे करके ये फिर जब इन्होंने ये संभोग किया तो परमात्मा नाराज़ हो गया। उसने तो उस ज्योति शक्ति को जो 4 सूरजों की ताकत रखती है, 4 सूरजों इतनी रोशनी है उसकी जिसको जगदम्बा बोलते हैं, तो उसको सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ था, मगर इन्होंने ये क्रिया कर दी और 3 बच्चे पैदा हुए। फिर परमात्मा ने जोग जीत के राही उनको वहाँ से 21 ब्रह्मांड दिए जो उसने मांगे थे, भर लिया था। रूमें भी दी, ज्योति शक्ति भी दी और वहाँ से निकाल दिया। ये 5 तत्व और 3 गुण की जो ताकत रखती है वो ज्योति शक्ति है, यही आदि माया है। वहाँ से चल के नीचे आ गया। तो परमात्मा का लोक और वो जो परमात्मा के बच्चे वो तो ऊपर ही रहे। अचिंत अक्षर पुरुष अक्षर से ऊपर अचिंत है। तो कबीर साहब कहते हैं अचिंत से अक्षर प्रगटे वाए, अक्षर से प्रगटे काल। कहते हैं ये एक सीक्वेंस है इन पुरुषों का कि अचिंत जो है जब किसी को दर्शन देना चाहता है तो वो अक्षर पुरुष को प्रकट करता है, फिर अक्षर पुरुष आगे काल को प्रकट करता है। तो ऐसे परमात्मा के जो पुत्र हैं वो ऊपर दीपों में रहते हैं। उनमें प्रेम है, सहज है, धीरज है, क्षमा है, तो अंकुर है, ऐसे। और जो 2 धुनें जो पैदा हुई जिसमें वो अक्षर पुरुष की आत्मा और काल की आत्मा थी, वो दोनों का सतनाम बन गया। तो कबीर साहब कहते हैं ओए सोए 2 वंश हैं ये, और ये फैल गए पूरी कायनात में। तो इसको मिले 21 ब्रह्मांड और पीछे जो अक्षर पुरुष रह गया उसने कहा मुझे भी चाहिए अलग से, तो परमात्मा ने उसको भी 7 संग ब्रह्मांड दे दिया और अचिंत उसके ऊपर है। अब जो अचिंत है ज्योति शक्ति वगैरह जो तेज पुंज है, तेज है या झिलमिल नूर है, ये इनके स्वरूप हैं। जो काल भगवान है इसका झिलमिल नूर है, शून्य शिखर पर रहता है। फिर उसके ऊपर अक्षर पुरुष है, उसका तेज है। उसके ऊपर महातेज है जो निरक्षर का है, और परम अक्षर तो तेज के भी, महातेज के भी ऊपर रहता है। इसलिए जब ये रचना हुई
तो वो रूहें जो परमात्मा ने ज्योति शक्ति के राही एक पार्स बना के दिया, उसको भेजा, वो सारी रूहें जो काल के तप पे अट्रैक्ट हुई थी वो नीचे आ गए। हम सब उसी रूहों में से जीव हैं। जितने भी जीव जंतु हैं ये तब के आए हुए हैं, और जहाँ जोनी खानी में दुख सह रहे हैं, दर्द उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, जम रहे हैं, मर रहे हैं, मगर इनकी गति कभी नहीं हुई, ये कभी पार नहीं जा सके। इसलिए परमात्मा दया करता है, जब जीवों को देखता है उसके बच्चे तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, काल भून भून के खा रहा है, 1 लाख निस्दिन तप्तशिला पे सूक्ष्म रूप को खाता है, मैल को निकाल दे, इंप्रेशन वैसा ही रहता है, कर्म की मोहरें वैसे ही लगे, तो उसके बाद जन्म दे देता है। कभी कुत्ता बनाता है, कभी बिल्ली बनाता है, कभी चीता बनाता है, कभी शेर बनाता है, कभी बकरी बनाता है, कभी गधा बनाता है, कभी गाय बनाता है, कभी भेड़ बनाता है, कभी मगरमच्छ बना देता है, कभी सांप बना देता है। कर्मों के आधार पर कीड़ा मकोड़ा, ये वृक्ष, भूत प्रेत पितर, ये सब अब जितने भी अवतार हैं जो नहीं खाने में घूमते रहते हैं, कर्मों के आधार पर ये पदवी लेते हैं। जब ज़्यादा कर्म खराब हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, कर्मों का भार ज़्यादा हो जाता है, तो नरकों में जाके जीव सजा भुगतते हैं। जब नॉर्मल होता है तो दया करता है परमात्मा, तो मनुष्य शरीर में आ जाते हैं, जब पृथ्वी के जीव बन जाते हैं। जब और अच्छे जिसके कर्म होते हैं वो बैकुंठ और स्वर्ग ऊपर के लोकों में जाके वास करता है, वहाँ कोई पदवी पा लेता है, कोई ब्रह्मा बन जाता है, कोई विष्णु बन जाता है, कोई महेश बन जाता है, कोई बुद्धा बन जाता है, कोई शिव जी बन जाता है, कोई ऋषि बन जाता है, कोई मुनि बन जाता है। अपने अपने कर्मों के आधार से कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, और वही कर्मों के आधार से फिर से जोनी खानी दी जाती है। लेकिन जो काल भगवान है उसकी मिसिज है जो आधा शक्ति है, अर्धंगनी है, आधा शक्ति जिसको बोलते हैं, जो शुरू वाली, वो एक काल और माया ऊपर तप्तशिला के पास रहते हैं, 21 ब्रह्मांड को घेरे रखते हैं, और ये संभोग करते रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 उन्होंने वहाँ पर कक्ष बनाए हैं, कमरे बनाए हैं, बेडरूम लगाए हैं, वहाँ ये क्रिया करते हैं। जब तमोगुणी कमरे में बढ़ते हैं तो तमोगुणी बच्चा पैदा हो जाता है शिव जी रूप में, जब रजोगुणी तो ब्रह्मा रूप में पैदा करते हैं, सतोगुणी विष्णु रूप में ये कार्य करते रहते हैं। और नीचे सृष्टि वहाँ ब्रह्मांड से ऊपर के जो 21वां ब्रह्मांड है उधर से फिर बच्चे नीचे ब्रह्मांडों में उतारते हैं, फिर वहाँ से किरणें, उनकी पावरें, उनको पावर युक्त की है, वो हर जीव पे स्पाइनल कार्ड पे त्रिगुणी माया प्लेस मारती है, पावर आती है जो जीव से कर्म कराती है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये त्रिगुणी माया मुझसे प्रकट होके ये जीवों को कर्म बंधन में बांधती है, एक फिर बांध के कर्म करा के फिर मन और रूप है बाहर डाल के फिर ये अंत समय तप्तशिला पर ले जाती है, और वहाँ जाके फिर सजा जीव भुगतता है, और अपने कर्मों के आधार से वहाँ पे वो गंध निकालता है, रस निकाल देता है, और जीव को फिर से जोनी खानी में डाल देता है। ये काल और माया 2 शिकारी हैं, हमेशा ये इन्होंने ही सारा जाल फंसाया हुआ है। आशा तृष्णा मनसा माया मन में बिठाती है, चाह चदेरा हवस पैदा करती है, जीव इसी चक्कर में पड़ा रहता है, माया के मोह में बंध जाता है। और काम क्रोध लोभ मोह माया ये काल के टोटा है, जीव के अंदर निवास करके मन के राही कर्म कराते हैं, अच्छे भी कराते हैं, बुरे भी कराते हैं, और अच्छे बुरों का भुगतान करने के लिए जीव को बार बार लक्ष्य राशि जोनी खानी में आना पड़ता है। इसलिए ये जो विस्कस साइकिल बन जाता है 84 लाख जोनियों का, जिसमें 1 तत्व का जीव, 2 तत्व के जीव, 3 तत्व के जीव, 4 तत्व के जीव, 5 तत्व के जीव, और इन सब जीवों पे मन पे वो त्रिगुणी माया अपना असर रखती है, योनि खानी में डालती रहती है, कर्म कराती रहती है, बोझ बढ़ाती रहती है, और जीव नहीं पहचान सकता कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, मैं आज़ाद कैसे होऊंगा। वो परम संत जब आते हैं जिनको ये पूरा ज्ञान है,
ये कहाँ कहाँ मंजिला हैं, काल की हद कहाँ तक है, अक्षर की कहाँ तक है, निरक्षर की कहाँ तक है, और परम अक्षर कहाँ वास करता है, और किसकी भक्ति करनी चाहिए। जब वो जो ज्ञान देते हैं फिर ये जीव जागता है, चेतन होता है, जागृत होता है, आत्म राम जागती है, फिर ये उसकी भक्ति में लगते हैं, परम अक्षर की भक्ति में लगते हैं। और जो भी जीव परम अक्षर की भक्ति संतों से लेके करता है वो भव सागर के पार उतर जाता है। जीते जी वो अपना घर सनातन ब्रह्म दरबार, कबीर देव का दरबार, वादी राम का घर, जहाँ हम पहले थे, सब सुविधा थी, सहज सुख आनंद से रह रहे थे, वहाँ हमें किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं था, कमी नहीं थी। परमात्मा हमारी सब वस्तुओं बिना कार्य किए हुए हमें प्रोवाइड कर रहा था। इसकी तप को देख के हम अट्रैक्ट हुए और ये भूल हमने कर दी। और परमात्मा ने जब कहा कौन कौन नीचे जाना चाहता है, तो ये जितनी भी रूंगे 3 लोगों में फंसी है, इन्होंने वहाँ पर स्वीकृति दी थी कि हम जाना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा ने माया के शरीर में डाल के इनको 3 लोग में भेज दिया। 3 लोग में 21 ब्रह्मांड हैं। तो जीव जहाँ पे दुखी है, जम जोरा पीछे पड़े रहते हैं, मौत और बुढ़ापा हर जीव को आता है, क्योंकि जितनी बनावट हुई है 3 लोग की काल भगवान माया ने बनाई है, जो पृथ्वी तत्व से बनाई है, नाशवान तत्व से बनाई हुई है। इसलिए जो जमता है वो मरता है। जैसे इंसान की देही देख लो, छोटा बच्चा होता है कितना नाजुक होता है, कितना प्यारा होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़े से उसके मसल सेल वगैरह बोन वगैरह स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं, फिर और बड़ा होता है, जवानी में आ जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में बढ़ रहा है, प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, एजिंग शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाती है, गोडे में दर्द होने शुरू हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, दिखता कम है, सुनाई कम देता है, स्वाद कम लगता है, और खाना भी पूरे तरीके से हजम नहीं होता। तो ऐसे करके फिर जब ज़्यादा बुढ़ापा जाता है तो फिर एक दिन वो परमात्मा शब्द के राही वो सूरत और नीरत मन को खींच लेता है। ये माया फिर दरी रह जाती है। ये जब मिट्टी में दफनाते हैं तो मिट्टी में ये सड़ जाती है, गैसेस वगैरह तत्व वगैरह निकल जाते हैं, और जैसे ये अग्नि के स्पुर्द होती है तो अग्नि के राही फिर वही तत्व में वापस इनका अंग जितने जितने लिए हैं वो कर्जा वो दोबारा तत्वों में चले जाते हैं, और मनुष्य की देही, जीव की देही नष्ट हो जाती है। लेकिन जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, वो मरती नहीं है। अगर तो वो जीवन टाइम में अपना सतनाम और सार शब्द का भेद पा लेती है, निज नाम को पहचान लेती है, फिर तो वो मुक्त हो गई। अगर नहीं पहचानती है, नहीं नॉलेज होता है, नहीं भक्ति करती है, साधना नहीं करती है, या गलत साधना में लगी रहती है, तो फिर वो मन और वो रूह की गांठ जो है वो जमदूत निकालते हैं, मारते मारते ले जाते हैं, बड़ी मार देते हैं, धर्मराय के आगे पेश करते हैं। वहाँ पर फिर धर्मराय कर्मों के हिसाब से जैसे जैसे कर्म किए होते हैं जीव ने, मन वाचा कर्मणा, क्योंकि मन के अंदर 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक चित्तर और एक गुप्त। ये हम सोए हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये चित्तर और गुप्त ये लेखनी लिखते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। जब धर्मराय के दरबार में आदमी जी पहुंचता है तो वहाँ पे ये चिप लगाई जाती है, वहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन लगी हुई है। अगर नहीं माने तो वो दिखाते हैं, ये देख ये वाला कर्म भी तूने किया हुआ है, ये वाला भी तूने कर्म किया हुआ है। इसलिए हमें अपने कर्म जो है सोच विचार करके करना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए नेक कर्म किए जाएँ, शुभ कर्म किए जाएँ, क्योंकि बुरे कर्मों के कारण हमें दुख होता है और शुभ कर्मों के कारण हमें स्वर्ग का बैकुंठ मिलता है। लेकिन अगर शुभ और बुरे से दोनों से निकलना है तो फिर हमें राम नाम को खोजना होगा, आत्म राम को खोजना होगा, सतनाम को खोजना होगा। सतनाम ही एक ऐसी वस्तु है जो सूक्ष्म रूप होके परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा तक पहुंचाती है, वो रास्ता दिखाती है, वो काल को भगाती है, जम जोरा पास नहीं आते, कर्म लेखनी कट जाती है, जल जाती है, धर्मराया लेखा नहीं लेता। वो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है राम नाम का, उसकी कमाई जिसने की है वो मुक्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। और जिसने नहीं की है, जिसको भेद ही नहीं पता चला कि कहाँ राम नाम है, कैसे जपना है, क्या विधि है, क्या टेक्निक है उसको जपने की, तो उनको तो जमदूत बड़ा मारते हैं, बड़ा बुरी तरह उनकी दुर्दशा करते हैं, घसीटते हैं, लाठ मारते हैं, नरकों में ले जाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, मारते रहते हैं,
जीव चलाता है, उधर ना कोई फ़ोन चलता है, ना सिफारिश चलती है, ना कोई सुनता है। अकेला जीव बेचारा दुखी होकर वो भुगतान देता है अपने कर्मों का। इसलिए संत कहते हैं भाई ये कर्म गति जो है, ये तो कर्म गति से कोई बिरला ही बच पाता है, जिसको सार शब्द निज नाम सत नाम का भेद प्राप्त हो जाता है। कबीर नाम को जो जान जाता है, जो पहचान जाता है कि कबीर नाम आखिर है क्या चीज़, कहाँ है, किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, उससे साथ कैसे लिप लगाई जा सकती है, सूरज नीरज को कैसे जगाया जाता है, अपनी आत्म कौन कौन से रास्ते से वहाँ तक पहुँचाई जाती है। जब ये ज्ञान हो जाता है फिर ही जीव परम अक्षर की भक्ति करता है, सनातन ब्रह्म की भक्ति करता है और जम जोरा से बचने की कोशिश करता है। मगर अगर उसको लाइफ टाइम में पूरी ज़िंदगी वो तत्वदर्शी संत जो जानकारी रखते हैं वाह खबर अगर वो नहीं मिले तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, फिर इसका कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि हमें तो पहले अपनी आत्मा खोजनी है, हमारे अंदर आत्म राम है कहाँ। आत्म राम जब हम खोज लेंगे तो वो आत्म राम इतना पावरफुल है कि वो हमें बता देगा ये वाला परमात्मा मैं इसका स्वरूप हूँ, यही हमारा निज रूप है। तब तक तो बंदे को ज्ञान नहीं होता, तब तक बंदा कभी कीड़ी बनता है, कभी मच्छर बनता है, कभी बिस्कुल बनता है, कभी बाम बनता है, कभी चिड़िया बनता है, कभी कबूतर बनता है, कभी घुग्गी बनता है, कभी मुर्गा बनता है, कभी बकरी बनता है, कभी गधा बनता है, कभी सूर बनता है, कभी मगरमच्छ बनता है। ऐसे जोनियाँ खानियाँ लेता ही रहता है। तब भी मिटेगी जोनी खानी जब हमें सत नाम निज नाम स्वरूप का, अपने स्वरूप का पता चल जाए, उससे जुड़ जाएंगे हम। है तो अंदर ही है लेकिन उसको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हमारी खलासी हो सकती है। ईंटें पत्थर पूज के, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स पूज के हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। पानी पत्थर पूज के हम नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी देवा देवी अवतार पूज के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो विदेही है। वो जो सार शब्द है वो विदेही है, वो परमात्मा विदेही है। देह धरता है हमें दीदा देने के लिए, दर्शन देने के लिए, लेकिन उसका अपना जो निज स्वरूप है, हमारा भी जो निज स्वरूप है, परमात्मा का जो निज स्वरूप है एक जैसा है, वो विदेही है। वो ऐसे महसूस होती है देही, लेकिन है नहीं, उसमें हड्ड चाम मांस अंतड़ियाँ उतरियाँ कुछ नहीं है। वो शरीर खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो पेशाब लैटरिन नहीं करता है। वो ऐसा शरीर है डिवाइन लाइट का बना हुआ, दिव्य शक्ति का बना हुआ, परमात्मा की उस स्वरूप का बना हुआ। क्योंकि वो परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ सारे हंस रहते हैं। ये नहीं है कि सारे ही आ गए हैं, अभी तो 1% में निकाल के दुनिया में आए हुए हैं, बाकी 99% वो हमारी फैमिली आदि पूर्व के हंस वहीं हैं। लेकिन हम जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा, वो हमें मिलेंगे, वो हमारा मंगल कुशल पूछेंगे। तो ये भक्ति करके ही हम उधर पहुंच सकते हैं। जाना शरीर के राहियाँ अंदर अंदर, शरीर के बाहर कोई भी राह रास्ता कोई धाम नहीं है। ये हमें हम ऐसे पर हमें माया ने हमें धोखा दिया, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी गंगा ढूंढ रहे हैं, कभी जमुना ढूंढ रहे हैं, कभी हरिद्वार ढूंढ रहे हैं, कभी चार धाम ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में, कभी चर्च में, कभी गुरुद्वारे में, कहीं शिक्षाघर में। तो हम बाहर ऐसे देव द्वालों में ढूंढते रहते हैं, देवी स्थानों के मड़ी स्थानों में घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें वो ज्ञान ही नहीं हुआ कि जहाँ परमात्मा है। परमात्मा तो हर गट मस्तक में है। कबीर साहब ने कहा जूँ तो सब गट मेरा साईं है। कहते हर शरीर में, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। सुन्नी सेज न कोई, खाली जगह कोई भी नहीं है। बलहारी वह गट जागट प्रगट होए। कहता है मैं कुर्बान जाता हूँ, निशावर करता हूँ, जिस शरीर के अंदर वो प्रकट हो जाता है। या प्रकट होता है तभी तो महसूस होता है, और अंदर से ही आ जाता है, इसलिए उसको खुद ही आ जाता है, इसलिए उसको खुदा बोला है। वो एक नंबर का परमात्मा है, वो आ जाता है। सनातन ब्रह्म है, आदि राम है, कबीर देव है, परमेश्वर है, शाश्वत ब्रह्म है, शांत ब्रह्म है। वो परमात्मा प्रभु वो पहले से ही अंदर है, लेकिन वो मन के अंदर है। हमें मन के अंदर जाना होगा, मन और माया का दायरा क्रॉस करना होगा। मंदिर का वर्ड भी ऐसे ही बना था, मन अंदर। मस्जिद बना था, मस्त होती है, सजाई होती है, बार बार जिक्र करना। भाई आंखों के पीछे जो हमारा रास्ता है, बार बार जहाँ ध्यान लगाना। और गुरुद्वारा त्रिकुटी के ऊपर गुरु प्रकट होता है, उसको गुरुद्वारा कहा है, जहाँ गुरु रहता है। तो चर्च का मतलब उसकी चर्चा करनी है, जिक्र करना है, उस परमात्मा राम नाम का वर्ड का, शब्द का बार बार जिक्र करना है, सिमरन करना है। तभी हम अपनी तवज्जो रखेंगे अपने भीतर,
फिर ही वो अंदर के रास्ते खुलेंगे, रास्ता खुलेगा, फिर ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो 4 पुरुष जगत में हैं, पूरी कायनात में, जो परमात्मा जिनको प्रभु बोला जाता है, सबके ऊपर तो सुप्रीम है बड़ा परमात्मा कबीर जिसको कहते हैं, और नीचे उसके है उसकी परछाई है जिसको जाई बोलते हैं। और जाई का मतलब जो निरक्षर है, ज्योति शक्ति रूपी है, और उसके नीचे अक्षर है। अक्षर मतलब जहाँ अक्षरी भाषा पैदा होती है, जहाँ 4 अंश तैयार किए जाते हैं, तो वो वाला जो राजा राम है, वो अक्षर पुरुष जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ तीसरे नंबर पे आता है, और उसके नीचे अक्षर से काल प्रकट होता है। तो काल एक ऐसा धुआं सा है, जैसे अग्नि का धुआं होता है, इसका कोई रंग रूप रेख नहीं है। तो ये पिंड भी बोलते हैं इसको, ब्रह्म भी बोलते हैं इसको। ये हमारा शरीर पूरा काल रूपी पिंजरा है। तो ये अक्षर पुरुष की ताकत से बनता है। तो अक्षर पुरुष के शीश से निरंतर जो आदि ओंकार है वो प्रकट होता रहता है। और वेदों में भी लिखा है कि मेरा सिर्फ एक अक्षर है। कहता है मेरे माथे से अकार निकलता है, राइट साइड से मकार निकलता है, पीछे से उकार निकलता है, इधर इस कान से बाईनी तरफ से बिंदु निकलता है, और मेरे मध्य से शीश के मध्य से ओंकार निकलता है। और जो मेरा एक ओंकार नाद है, जो ओम नाम है, तो ये बार बार संत बताते रहते हैं। तो 5 शब्दों का बना हुआ है जो ओंकार नाद है। तो ये नाद भी मन ही है, क्योंकि जो ज्योति शक्ति से प्रकट होता है। कि कुछ लोग इसको शब्द बोलते हैं, लेकिन जो ओंकार नाद शब्द है, कबीर शब्द अलग से है, वो अन्य है, इससे अलग है। तो जो ज्योति है, शक्ति है, माया है, ये आदि माया है। तो ये काल भी माया रूपी है, ज्योति शक्ति रूपी है। तो फिर कबीर साहब कहते हैं शर अक्षर ना ही निरक्षर, वो तो है परम अक्षर। यहाँ से भी क्लियर किया है। फिर कहा कि काल संधि जाई भरमत फिरे, जो काल की भक्ति करता है, या संधि की करता है, या जाई की करता है, वो परम में रहता है, धोखे में रहता है, कभी पार नहीं जा सकता, उसने परमात्मा नहीं देखा है। तो जहाँ भी धोखा हो गया, काल संधि जाई मतलब का शर पुरुष, अक्षर पुरुष और निरक्षर, इसके बीच में जो रहता है ये इकट्ठा काल ही है, ये अक्षरी माया है। तो जो निरक्षर है, विदेही है, वो ऊपर है। इसलिए हमें खोज करनी चाहिए, विदेही स्वरूप तक पहुंचना चाहिए। और जो नीचे के प्रभु हैं, इनका कर्जा है, जो उतार के जाएंगे, इनका सिमरन करेंगे, फिर ही हम ऊपर जा सकते हैं। डायरेक्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर जब इनका ज्ञान हो गया तो फिर हम आराम से ऊपर जा सकते हैं, ये मंजिला क्रॉस करके। इनका जो हम पे कर्जे है, ऐसे ही गणेश का, ब्रह्मा विष्णु महेश, आधा शक्ति का, माया का और निरंजन का भी हमारे शरीर पे, क्योंकि शरीर को ये वाले देवते जो हैं, पुरुष हैं, ये प्रभु हैं, ये चलाते हैं, इनका कार्य है, यही कर्म कराते हैं, ये हमारे शरीर को चलाते हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है भी हमें जो धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, सिमरन ध्यान करना चाहिए। सिमरन को ही यज्ञ कहा है। और इन देवताओं की साधना करके इनके हिस्से का इनको दे के जो बचता है, फिर जो हमारे यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है, फिर वो जो बचते है कमाई, वो हमारे खाते डालते हैं जी। ऐसे ही शर भगवान का देना है, उसका जाप करके, तो फिर अक्षर का देना है, फिर निरक्षर का देना है। तो वेदों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि जो महाप्रभु हैं ऊपर, तो उनका नाम है शर भगवान, अक्षर भगवान, निरक्षर भगवान, और उसके ऊपर है परम अक्षर आदि राम। तो हमको इनका भी कर्ज देना है। तो ये कर्ज कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे परम गति के 3 नाम बताए हुए हैं, शिवपुराण में भी है, वेदों में भी है, गीता में भी है। ओम तत् सत, ओम के जाप करने से हम ओम से छुटकारा पा सकते हैं। तत्व ब्रह्म का जाप करने से अक्षर के लोक से निकल सकते हैं, जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं। और ओम का जाप करने से 21 ब्रह्मांडों से निकल के अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कर सकते हैं। फिर अक्षर पुरुष के ऊपर निरक्षर है, जिसको सत नाम कहा गया। ओम तत् सत, ओम नाम, तत् नाम और सत नाम। तो कुछ गुरु साहिबान इस सत नाम को सार शब्द भी कहते हैं, लेकिन सार शब्द इसके ऊपर है।
ये एक तो हो गया ओम नाम के नाम है जो जपने, एक तो हो गया तत्व ब्रह्म के नाम दो अक्षर का है, वो वही जो ज्योति निरंजन और अक्षर जब प्रकट हुए तो वो दो शब्द प्रकट हुए थे मन और आत्मा का। तो अक्षर पुरुष को आत्मा कहा जाता है, तो उसको ज्योति निरंजन को काल कहा जाता है। वो इकट्ठे मिक्स हो गए, ऊपर तक हैं, तो इनका जाप जब मिल जाता है तो इसको कई लोग सतनाम बोलते हैं। एक्चुअली सतनाम ऊपर है, वो तो ओम तत् तो हो गया दो अक्षर, फिर आगे है सत आदि नाम ऊपर है, फिर सतनाम के भी ऊपर है आदि नाम। आदि नाम, सतनाम और आदि नाम ये गुप्त है, महागुप्त हैं। इसकी जानकारी विरले संत को ही प्राप्त होती है। जिसको पता है वही बता सकता है कि पहले जाप तो आता है निरक्षर का, फिर आता है परम अक्षर का, तो है इकट्ठा ही है वो। तो ये तो 33 अक्षरों का है, पहले 23 निरक्षर के हैं और लास्ट वाले 10 परम अक्षर के हैं, तो इकट्ठा इसको बोलते हैं आद नाम। कबीर साहब ने लगा जूँ तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, आद नाम गुप्त जा बिरला बुझे कोई। कहते भाई ऐसा तो करोड़ों नाम है जपने वाले, मगर इनसे मुक्ति नहीं होती। तो मुक्त करने वाला आद नाम है, सार नाम है, मूल नाम है, जो सार वस्तु जिसको बोलते हैं, तो ये नाम है। तो ये ओम और तत् के ऊपर है। तत् ब्रह्म का तो दो ही अक्षर हैं भाई, एक ओम है एक संकेतिक है, और नीचे जो 5 या 7 गुरु देते हैं वो काया कमल के हैं। उन नामों को जपने से काया में कोई भी, शरीर में कोई भी तकलीफ़ हो या बीमारी हो वो दूर हो जाती है, जब बीमारी नहीं लगती है। मगर जो सार नाम है, आदि नाम है, तो उसके लिए कहा गया है कि जूँ तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, उनसे मुक्ति नहीं होती, परम गति नहीं होती। आद नाम जो शुरू में परमात्मा ने स्वयं बनाया हुआ है, कायनात में छोड़ा हुआ है। फिर कहता है गुप्त जाप, भाई उसका जाप गुप्त है, कोई बिरला बंदा ही उसको पहचान सकता है, जान सकता है। बिरला बूझे कोई, बिरला मतलब करोड़ों अरबों में कोई एक बंदा होगा। तो कबीर साहब ने उस नाम को, वो गुणों से रहित है, 3 गुण नहीं है उधर, 3 गुणी माया नहीं उस नाम में, उसको निर्गुण कहा है क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, 3 गुण नहीं है उसमें। तो वो गति के ऊपर है, अवगत बोलते हैं उसको। वो वहाँ पे कोई काया भी नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है। शरीर तो जो ज्योति शक्ति माया धरती है, जहाँ तक जे पुरुष रूप धारण करती है और फिर दर्शन देती है, जो माया है। जो दिशे सो तो माया, भाई ये तो माया जो दिखती है, दर्शन देती है। जो परमात्मा है सो तो कहया ना जाई रे, कहते भाई उसका, उसके बारे में कोई नहीं महसूस होता है, जो पहुँचता है वही जानता है उसको। तो जो शरीर रूप धारण करती है, अपना दर्शन दीदा देती है, ये माया है, ये ज्योति शक्ति है। चाहे ये झिलमिल नूर से प्रकट हो, तेज से हो या महा तेज से हो, ये काल रूपी है, माया रूपी, आदि माया है। तो अभी करना ना दीदार महल में प्यारा में लिखा है कि आदि माया कीनी चतुराई। जो आदि माया ज्योति शक्ति तेज पुंज है, उसने चतुराई करके एक शरीर बनाया हुआ है। झूठी बाजी पिंड दिखाई, ये शरीर भी हमारा झूठा है पूरा, ऊपर पैरों तले से सिर की चोटी तक। तो कहते आदि रचना रची अंड माही, सही रचना तो वो शीश में रची, जो ज्योति शक्ति ने शीश बनाया, उसका आगे पृथ्वी में डाला है, उसकी परछाई रखी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं काल संधि जाई, भाई ये झूठ है, जाई भी झूठ है, जो परमात्मा की परछाई है। परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ वो एक ज्योति शक्ति उसके शरीर से निकल रही है। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा था अव्वल अल्लाह, एक नंबर परमात्मा ने क्या किया, सबसे शुरू नूर पाया, नूर प्रकट किया और अपने इर्द गिर्द रख दिया। इस नूर को फिर कुदरत का नाम दिया। यही ज्योति शक्ति आदि माया कुदरत है, जहाँ तक जीव फंसे हुए हैं। और जो झिलमिल नूर देखते हैं, तेज देखते हैं, जब महा तेज भी देखते हैं, वे ये भी ज्योति शक्ति ही है, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा पर कबीर साहब ने क्लियर किया, उसने कहा ज्योति स्वरूपी तुम्हारा भगवाना भी धरता ध्यान हमारा। कहते भाई ये ज्योति शक्ति भी मेरा ध्यान धरती है, ये मेरा
पूजा करती है, मेरी साधना करती है, सीधा लिखा हुआ है। फिर एक जले ज्योतिष रूपी हाकमा तीन अमल पसारा रहे। भाई ये ज्योतिष रूपी जो भगवान आपको अंदर बाहर से नज़र आता है, प्रकट होता है, ये चमगारे मारता है निरालंब अलंब होके, ये भी ज्योति शक्ति आदि माया है जो परमात्मा प्रकट कर रहा है। ये नहीं है परमात्मा, परमात्मा इससे भिन्न है, अलग है, और है, ऊपर है। तो कबीर साहब ने लिखा है शर अक्षर ना ही निरक्षर। भाई ना तो शर भगवान है, ना अक्षर है, ना ही निरक्षर, निरक्षर भी नहीं है। कहता है भाई निरक्षर के ऊपर एक ठाम है, वहाँ पूर्ण रूप परमात्मा रहता है और सभी हंसों का वास है, वहाँ सारे हंस वास करते हैं। उस जहाँ परमात्मा रहता है और जो परमात्मा का निज स्वरूप है और हंसों का निज स्वरूप है, वही हमारा निज स्वरूप है, वो हमारा आदि घर है। वहाँ पहुँचने को परम गति कहा गया है। नीचे नहीं, ज्योति शक्ति में हमने क्या करना है, धरती में क्या करना है, जहाँ धरती जैसी है वहाँ क्या करना है हमने। भाई हमने तो परमात्मा के लोक में जाना है, परम गति, ताकि वहाँ गए हुए जीव लौट कर संसार में नहीं आते। ज्योति तक भी जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, पृथ्वी तत्व तक पहुँचेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से गिरेंगे नीचे, अक्षर के लोक से भी नीचे गिरेंगे, शर भगवान के नीचे तो गिरना ही गिरना है। वहाँ तो पुनर्जन्म दोबारा होता ही है, वो थिर ही नहीं है। जो थिर है, अविनाशी है, अडोल है, थिर निश्चल है, अजर अमर के पार है। जो कबीर साहब कहते हैं अमर को निश्चल करूं। भाई वो निश्चल स्थान जो है वो सनातन ब्रह्म का लोक है, वो निराधार है। बाकी वालों को तो आधार दिया हुआ है उसने, वो स्वयं, उसको कोई खंबा शंबा नहीं है, कोई थूणी नहीं है, कोई पिल्लर नहीं है। वो परमात्मा पूरी कायनात में रम रहा है। वो सार शब्द रूप हो के, आदि राम हो के, निज रूप हो गए, मूल रूप हो गए। हमने तो वहाँ तक पहुँचना है, और उसका जाप बिरला जानी कोई जानता है। कबीर साहब कहते हैं कोट संत बारू ज्ञानी लख अनेक, जो निर्गुण में रत रहा, कहता है जिसने अपने आत्मा उस तक पहुँचा दी है, सो अनंत में एक, आदि मध्य अंत तक एक ही होगा। क्लियर किया हुआ है। अब फिर भी हम ज्योति के चक्कर में पड़े हुए हैं, तेज है, झिलमिल नूर देख रहे हैं, जय परमात्मा, हाँ तेज को देख रहे हैं, जय परमात्मा, वही लश्कारे मार रहा है। अजय निकल कहाँ से रहा है, उस मूल को देखो, मूल वो है, जड़ वो है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जो पीपल का है, यो एक मूल जो जड़ें हैं इसकी, उसकी भी सब ब्रांचेज हैं। जो ज़मीन के साथ टच करती है, मोटी जड़ है, वो सतपुरुष है। उसके ऊपर फिर एक और जड़ है, वो अलग पुरुष है, और उसके ऊपर है वो अगम पुरुष है। और फिर नीचे वृक्ष जैसी जड़ें होती हैं, छोटी 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 छोटी, महासूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो अका अनामी पुरुष है, वो सनातन ब्रह्म है। और जो नीचे मोटी गांठ है जहाँ से तना निकल रहा है, वो आदि माया है, और तना अक्षर पुरुष है। और तने के आगे फिर से एक गांठ है, फिर एक बड़ा डाल निकल रहा है, वो गांठ जो है वो प्रकृति है, और एक जो है डाल वो शर भगवान है। फिर उसके आगे फिर से तीन छोटी छोटी गांठें हैं, फिर से डालियाँ निकल रही हैं। वो छोटी छोटी गांठें जो तीन है वो लक्ष्मी है, पार्वती है, सवित्री है, और उनके आगे फिर तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर और छोटी छोटी हैं वो ऋषि मुनि वगैरह दे आगे, और फिर पत्तियाँ, फल फ्रूट, और जो पत्तियाँ हैं वो जीव रूप हैं। वो जितने भी जीव हैं कायनात के, पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। किसके साथ? छोटी छोटी डानियों के साथ, कुल देवे के साथ, देवी देवों के साथ, 88,000 ऋषि मुनियों के साथ। फिर आगे वो जुड़ी हैं तीन बड़ी बड़ी डालियों के साथ। तो बड़ी बड़ी डालियाँ हो गई तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु में। फिर वो जुड़े हुए आगे फिर एक बड़ी मोटी डार से, वो है शर भगवान, काल भगवान, ज्योति निरंजन। और फिर वो जुड़ा हुआ आगे अक्षर पुरुष से। तो अक्षर पुरुष अपनी जोग माया के साथ रहता है, ये काल भगवान अपनी प्रकृति के साथ रहता है। और वो ऊपर गांठ जो है बड़ी, जहाँ से तना निकल रहा है, वो आदि माया है। ये आदि माया पहली जो जड़ है उससे निकली हुई है, पास ही है उसके, इसलिए ये आदि माया ने सारा चक्कर रचाया हुआ है। नीचे पुरुष बना दिए हैं, तो हम जीवों को पतियों के रूप में रखा हुआ है। तो हमें भक्ति करनी है मूल की। वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से होती है?
फर्टिलाइज़र कहाँ से, पानी कहाँ से खींचा जाता है, जो ताकत है, तत्व गुण कहाँ से आते हैं, वो उधर से आते हैं।